Good morning, students. Today we shall discuss about matter in our surrounding. Matter in our surrounding. देखिए, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए स्टार्स हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, पार्टिकल ऑफ सैंड हो गया, या एवरीथिंग सैंड हो गया, या कुछ भी जो भी आप देखते हैं जिसके पास कुछ मास हो, जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। Everything which occupies some volume, yeah, occupies some space and having some volume is called matter. देखिए, पुराना जो कॉन्सेप्ट है, जो फिलासफर का कॉन्सेप्ट था, फिलासफर्स के द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, वो क्या कहा गया था? ये मैटर जो भी है, यानी कि मैटर जो है वो पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। पंच तत्व कौन कौन से हैं? एयर है, अर्थ हो गया, फायर हो गया, स्काई हो गया, वाटर हो गया। ये 5 एलिमेंट हो गए जिनसे पूरा जो है यूनिवर्स मिलकर बना हुआ है। अब इन 5 के द्वारा ही जो यूनिवर्स में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मिल करके बने हुए हैं। यानी कि जो भी आप देखते हो, कहने का मतलब ये है, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें आप देखते हैं, या पूरे इस यूनिवर्स की आप बात कर लें, यूनिवर्स में जो भी कुछ आप देखते हैं जिसके पास कुछ मास हो और क्या उसके पास वो वॉल्यूम कुछ ऑक्युपाई करता हो, यानी वॉल्यूम या स्पेस ऑक्युपाई करता हो, उसको हम बोलेंगे मैटर। मैटर इज ए। और जैसे आप देखते हो स्टार है, स्टार के पास भी कुछ अपना मास होगा, उसका कुछ अपना वॉल्यूम होगा। प्लैनेट्स की बात आप करते हो, प्लैनेट्स के पास भी अपना मास है, वो भी कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है। कोई एनिमल की बात करते हो, वो भी है। सैंड की बात करते हो, ए ड्रॉप ऑफ वाटर की बात करो, ड्रॉप ऑफ वाटर, तो ये भी मैटर है। यानी जितनी भी चीज़ें आप देखोगे अपने चारों तरफ, इस यूनिवर्स में जो भी कुछ आप देखोगे जिसके पास कुछ मास होगा और जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, वो सभी के सभी मैटर हैं। जिससे अब ये जो मैटर हैं वो कैसे मिलकर के बने हुए हैं, कैसे इनकी जनरेशन, ओरिजिन क्या है इनका? तो जो फिलासफर हैं, जो स्टार्टिंग जो कॉन्सेप्ट उन लोगों ने दिया, वो, या जो फिलासफर का जो कॉन्सेप्ट है, वो बोलते हैं कि जो भी मैटर है वो इन 5 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। और 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। यानी कि इस यूनिवर्स में जो भी लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग है, सभी एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर से मिलकर के बने हुए हैं। अब हम देखते हैं कि मैटर को की प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि मैटर जो है दो तरह से समझा जा सकता है मैटर को। एक तो उसकी दो रूप तरह से उसका एक्सप्लेन किया, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। जैसे देखिए, पहला क्या है मैटर का? पहला मैटर देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। मैटर, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। अब कैसे हम कहें कि मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है? कैसे बताएंगे कि हम स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है? अब देखो, जैसे सिंपल एग्जांपल है कि जब आप शुगर का सोल्यूशन बनाते हो, घर पर ज़रूरत पड़ता हो, आप लोग होंगे ना, आप लोग पीते होंगे शुगर सोल्यूशन बना करके, तो आपने देखा होगा कि जब आप ग्लास में पानी लेते हैं तो पानी के लिए लेवल, अगर देखना, अगर नहीं देखा होगा तो आज ऑब्जर्व करके आप लोग देख लीजिएगा। जैसे आप वीडियो देखें उसके बाद तुरंत आप ऑब्जर्व करके देखिएगा। मान लो कि ये पानी, आपने इस ग्लास में इतना पानी लिया, वाटर लिया, इतना लेवल है इसका, आपने इसमें 1 स्पून जो है शुगर डाल दिया। शुगर
1 चम्मच आपने इसमें शुगर डाला, फिर आपने इसको स्टायर कर दिया, सेक कर दिया। सेक करने के बाद से आप देखोगे कि इसके वाटर का लेवल, यानी इसके वाटर का लेवल यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, यानी लेवल वाटर का ऊपर नहीं बढ़ेगा। वाटर का लेवल जितना पहले था उतना ही अब भी है। तो आखिर ऐसे क्यों हो रहा है? व्हाट इज द थिंग? ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है? और दूसरी बात आप ये दिख रहे हो कि शुगर आपने दिया तो बड़ा बड़ा पार्टिकल था, और जब इसमें आपने डिजॉल्व किया तो वो पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहा है। तो आखिर पार्टिकल गया कहाँ? सोचने वाली बात है। तो अब होता ये है कि जब आप इसमें शुगर डालोगे तो देखो इसमें, जैसे ऐसे तो होता है, मान लो कि वाटर का मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल वाटर के हैं, सपोज कर लो ये मॉलिक्यूल वाटर के हैं। ये वाटर का लेवल आपका है, वाटर में मॉलिक्यूल वाटर के हैं। अब इसमें आपने मान लो कि शुगर का एक पार्टिकल आपने डाला, सपोज ये बहुत सारे पार्टिकल आपने डाला, बड़े बड़े पार्टिकल शुगर का डाला। तो शुगर का जो पार्टिकल है वो जब इसमें डीप करेंगे, जैसे ही आप इसमें डालेंगे शुगर का पार्टिकल, तो शुगर क्या होगा, अब छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल। और जो छोटा छोटा जो पार्टिकल होगा वो इनके बीच आकर के जो खाली जगह है, जो स्पेस जो बचा हुआ है, एम्प्टी प्लेस जो बीच बीच मालिक्यूलों के बीच जो खाली जगह बचा हुआ है, उसमें आकर के अपना इस प्लेस ले लेगा। और जब उसमें ले लेगा तो फिर वॉल्यूम बढ़ने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, वाटर का लेवल बढ़ेगा नहीं। अगर ये बड़े ही रहता है और इस सीधे सीधे अगर इसी में डाले और बड़ा ही बड़ा इसमें आता तो वॉल्यूम बढ़ने की चांस थी, वाटर का लेवल भी ऊपर बढ़ जाता। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, ये शुगर का जो पार्टिकल है, जैसे ही इसमें हम डीप कर रहे हैं, शुगर सोल्यूशन क्या हो रहा है, शुगर सोल्यूशन तैयार हो जा रहा है। लेकिन शुगर सोल्यूशन बनने के बाद ये जो वाटर का लेवल, जो स्टार्टिंग में जो वाटर का लेवल था, उतना ही वाटर का लेवल इस बीकर में या इस ग्लास में जो आप जिसमें आप सोल्यूशन बना रहे हैं, शुगर सोल्यूशन, शुगर और वाटर का, उसमें लेवल उतना ही रह रहा है, लेवल बढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जो वाटर के मॉलिक्यूलों के बीच जो खाली जगह है वो बहुत छोटा छोटा जगह है, लेकिन एम्प्टी स्पेस बहुत छोटा छोटा है, बहुत। अब आपको तो दिखाई देता नहीं है, लेकिन जब आप मैटर डालोगे तो मैटर क्या होगा, मैटर बहुत स्मॉल पार्टिकल बन जाएगा, में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो जो स्मॉल पार्टिकल होगा वो इनके एम्प्टी स्पेस में, जो स्पेस जो इनकी वाटर के मॉलिक्यूलों के बीच है, उसमें जाकर के अपना स्थान ले लेगा, जिसके कारण वाटर का लेवल राइज नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मेट एवरी पार्टिकल इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल। मैटर जो है किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर? मैटर इज मेड ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल। ठीक, अब देखो पार्टिकल है स्मॉल स्पेस। अब दूसरी बात इस क्या है, एक चीज़ और यहाँ पर हम जान गए कि पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर have space space between, have space between, have space between them। अब देखो एक और एग्जांपल हम दिखा देते हैं। जैसे मान लो आपने इसमें पानी ले लिया, एक बाल्टी पानी लिया, उसमें थोड़ा सा डिटॉल डाल दिया। डिटॉल डालने के बाद से क्या करेंगे, डिटॉल ऐसा तो है नहीं कि ऊपर फ्लाट करता रहेगा, तैरता रहेगा। डिटॉल डाला, डिटॉल ऊपर रह जाए, अंदर ना जाए। हाँ, डिटॉल क्या हो जाता है, डिटॉल जैसे आप डालोगे, अंदर जो स्पेस होगा वाटर के मॉलिक्यूलों के बीच, उसके बीच जो डिटॉल के पार्टिकल हैं वो चले जाएंगे और पूरा पूरा मिक्स हो जाएंगे उसमें, और वाटर का लेवल भी नहीं बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि कुछ जगह होता है इसका, यानी कि हर पार्टिकल, हर मैटर के बीच कुछ ना कुछ क्या होता है, जगह होता है। अभी मैटर आपने यहाँ पर क्या लिया, वाटर लिया, और वाटर में आपने क्या डाल दिया, डिटॉल डाला। अब डिटॉल डालने पर वाटर का लेवल तो बढ़ा नहीं, वह डिटॉल क्या हुआ, इसमें मिक्स हो गया। जैसे आपने इसमें अब इसमें क्या है, जैसे आपने इसमें देखा एक सॉलिड डाला, सॉलिड शुगर डाला, और एम्प्टी स्पेस है, वाटर का लेवल नहीं बढ़ा, यानी कि मैटर के बीच क्या है, स्मॉल स्पेस है। तो दो चीज़ क्लियर हो गई कि मैटर किससे मिलकर के बना हुआ है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, मैटर इज ऑफ स्मॉल मैटर ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि मैटर के पार्टिकल के बीच क्या होगा, स्पेस होगा। अब थर्ड देखिए, particle of matters, particle of matter are continuously moving, particle of matter is continuously moving, continuously moving,
मूविंग। अब इसके लिए क्या एग्जांपल्स है, जैसे मान लो कि आप इस इंसेंस स्टिक को जलाते हो, एक कार यहाँ जलाते हो, पूरे कमरे में जो है क्या होता है, वो जो है मूवमेंट के कारण पूरे कमरे में जो है काफ़ी दूर तक स्मेल जाता है। कारण क्या है कि जो पार्टिकल यहाँ से मीट हुआ, जो गैस के पार्टिकल बने, वो पूरे पूरे कमरे में क्या हो रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट के कारण वो यहाँ से यहाँ चले गए। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया आपका इंसेंस स्टिक का। दूसरा आपने देखा क्या, दूसरा क्या, सीधे सीधे आप देखो कि जब आप जिससे आप एयर की ही बात करो, अंधेरे में आप टार्च चलाओ तो आपको क्या दिखता है, जिगजैग करते हुए पार्टिकल के मोशन दिखाई, यानी कि आपको दिखाई दे रहा है कि मैटर है, मैटर में कुछ डस्ट पार्टिकल डिजॉल्व हैं एयर में डस्ट पार्टिकल डिजॉल्व हैं, और वो पार्टिकल क्या होते हैं, जिगजैग मोशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा भी अगर आप देखो, आप इसमें भी क्या करते हैं, पार्टिकल मूवमेंट करते रहते हैं।